नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजीव आवास योजना के तहत तामीर किए जाने वाले 35% मकानात गरीब आवाम को दिए जाएंगे, कमेटी का क़याम। शहर में 5 रुपये में खाना स्कीम के मजीद 3 मराकिज का इफ्तिताह, मजीद मराकिज के क़याम का मंसूबा। तेलंगाना में एमसेट के नतायज जुमेरात को जारी किए जाएंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल। आसिफ नगर में कमसिन लड़के का बेरहमाना कत्ल, पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह होने का शुबा। धूप में से आकर फौरन पानी पीने का नतीजा, मल्लेपल्ली के साकिन ऑटो ड्राइवर की मौत। और हैदराबाद में 22 का सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार, 30 मोटरसाइकिलें जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राजीव आवास योजना के तहत सब्सिडी पर तामीर किए जाने वाले मकानात में से 35% हिस्सा गरीब आवाम को दिया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे बलदी नज़्म नसक और मरकजी वजारत शहरी तरक्की के दरमियान माहदे के बाद हुकूमत ने कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। GHMC, HMDA और CDMA के अलावा बलदी नज़्म नसक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमेटी में शामिल रहेंगे। रियासती हुकूमत ने हुकूमत के मुशीरों की मियाद में 1 साल की तोसी करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। R विद्यासागर को आबपाशी, AK गोयल मनसूबाबंदी और तवानाई, A रमा लक्ष्मण बहबूदी, BV पापाराव पॉलिसी व सनती तरक्की, KV रमनाचारी सयाहत, कल्चरल व मीडिया उमूर के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तमाम मुशीरों की मियाद में 1 साल की तोसी कर दी गई है। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के इंतजामात के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने चारशंबे को जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार और दीगर महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 2 जून ta 7 जून यौम तासीस तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। 2 जून को सुबह 9 बजे तमाम सरकारी दफातर पर परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी और 2 जून को 11:30 बजे परेड ग्राउंड पर परेड होगी। इस मौके पर झांकियां भी पेश की जाएंगी। मौसम गर्मा के पेश नज़र ओहदेदारों को तमाम इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। तमाम अजला में इन तारीख में तहजीबी व सखावती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। 2 जून को रात 8 बजे पीपल्स प्लाजा पर आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जाएगा। 7 जून को टैंक बंड पर इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी। महकमे कमर्शियल टैक्स ने इंतबाह दिया है कि वे बिल के बगैर सामान लाने वाले ट्रांसपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। कमर्शियल टैक्स के कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि बिल के बगैर सामान लाने वालों पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्ट कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी की महानाडु का चारशंबे से आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना अवाम के मसाइल उनका अहम एजेंडा हैं। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों में तेलुगु देशम के पास तजुर्बेकार कायदीन मौजूद हैं और आने वाले दिनों में तेलंगाना में तेलुगु देशम को इक़्तिदार पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से फलाही स्कीमों पर अमलावरी के मामले में रोल अदा करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए 24 घंटे काम करने वाले कई कारकुन मौजूद हैं और कारकुनों की हर मुश्किल घड़ी में मदद की जाएगी। इफ्तिताई इजलास से सदर तेलुगु देशम के फर्जंद लोकेश और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने CST के बकाया 6,600 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा FVRL के तहत दिए जाने वाले कर्ज के 3% अशारिया को 11 साल से ही अमल करने की ख्वाहिश की। वजीर फाइनेंस ने मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और उनसे CSR के तहत आइंदा 2 सालों में 20 लाख गैस कनेक्शंस को मंजूरी देने के लिए नुमाइंदगी की। मरकजी वजीर शहरी तरक्यात से मुलाकात करते हुए राजेंद्र ने तेलंगाना में 5 स्मार्ट सिटीज को मंजूरी देने की दरख्वास्त की। अरकान असम्बली कोटे के तहत 6 मखलूआ कौंसल नशिस्तों के लिए 1 जून को रायदही होगी। रिटर्निंग ऑफिसर सदाराम ने तमाम अरकान असम्बली को मकतूब रवाना करते हुए 1 जून को होने वाली रायदही से मुताल्लिक इत्तला दी। 1 जून को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक रायदही होगी और उसी दिन शाम नतायज का ऐलान किया जाएगा। मेहनतकश अफराद और गुरबा के लिए मजलिस के दौर में JHMC से मंजूर करवाई गई 5 रुपए में खाना स्कीम के 3 मराकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। दबीरपुरा, आजमपुरा और मलकपेट के महबूबगंज में कायम किए गए इन मराकज़ की इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां और अहमद बलाला के अलावा जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम और दीगर बलदी ओहदेदार मौजूद थे। मलकपेट के महबूबगंज में तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने बलदिया की इस स्कीम को तेलंगाना हुकूमत का कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी की रहनुमाई में पुराने शहर में मजीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 5 रुपए में खाने की इस स्कीम को मजलिस का कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा कि JHMC में जब मजलिस का मेयर था उसी वक्त गरीबों की मदद के लिए बनाई गई इस खुसूसी स्कीम का बैरिस्टर ओवैसी की रहनुमाई में आगाज़ किया गया था और आज शहर के मुख्तलिफ मराकिज़ में 10,000 से ज़ायद अफराद इंतहाई कम कीमत पर मेयारी खाना खा रहे हैं, जो आज के महंगाई के इस दौर में किसी नेमत से कम नहीं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि बहुत जल्द नाश्ता स्कीम भी शुरू की जाएगी। आज मलकपेट में 3 जगह के ऊपर 5 रुपए मील का इफ्तिताह अमल में आने वाला है। एक महबूबगंज में, एक आजमपुरा चमन के पास और एक दबीरपुरा लेबर हड्डी के पास। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्ते के अंदर एक सेंटर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मलकपेट के अंदर भी एक सेंटर इफ्तिताह अमल में आएगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अजीम कामयाबी है जो तेलंगाना के अंदर मुझसे मुतहदा आंध्र प्रदेश जब था उसी वक्त में सदर मजलिस की हिदायत के ऊपर मेयर तहसील पर बलिया हैदराबाद ने JHMC ने इक़दाम किया कि 5 रुपए में गरीब को खाना खिलाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों को एक टाइम का खाना खिलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मजलिस का नाकाबिल फरामोश इक़दाम है जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इस स्कीम का आगाज़ किया और इसके साथ ही साथ हम ये तवक्को करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ये नाश्ते का भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला JHMC चालू करेगी।
तेलंगाना एमसेट के नतायज 28 में बरोज़े जुमेरात को सुबह 11:30 बजे जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी नतायज की CD जारी करेंगे। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना की तारीख के नाम पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिर्फ अपने नाम का ढोल पीट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और कौंसल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 10वीं जमात के समाजी इल्म के निसाब में तेलंगाना की तश्कील का सहरा अकेले KCR के सर बांधा गया है, जबकि तेलंगाना रियासत की तश्कील में रोल अदा करने वाले प्रोफेसर जयशंकर की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक कि तेलंगाना तहरीक में जान देने वालों का भी नामो निशान नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर का कहना था कि कानून साज असम्बली में KCR ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेसी लीडर जयपाल रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज को डम्मी और सीनियर लीडर LK अडवाणी को मम्मी बनाकर रख दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान मोदी ने नामुमकिन वादे करते हुए इख्तिदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम तारीख से वाकिफ नहीं है, इसलिए तारीख को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ उनके गुरूर को जाहिर करता है। KCR हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि KCR BJP से क़ुर्बत चाहते थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस मामले में बाजी मार ले गए। उन्होंने सवाल किया कि इंतखाबात से पहले पाकिस्तान और चीन को ललकारते हुए देशभक्ति का राग अलापने वाले मोदी अब क्या कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंतखाबात के दौरान चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किए गए वादों की CD जारी की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि इस CD को तेलुगुदेशम के दफ्तर भी रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपने वादों पर संजीदा हैं तो उन्हें यह CD पार्टी की दगा नाडू में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मजीद CD जारी की जाएंगी। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पार्टी की वेबसाइट से निकाल दिया गया है, लेकिन अवाम उससे नहीं भूलेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सर्व शिक्षा अभियान और राजीव विद्या मिशन के अहदेदारों के हमरा मलकपेट हल्के के सरकारी स्कूल्स की सूरत हाल का जायजा लिया। हल्का असम्बली मलकपेट के स्कूल्स के लिए इस साल 30 नए क्लासरूम्स की तामीर की मंजूरी हासिल की गई है। ये क्लासरूम्स मलकपेट के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में कायम किए जाएंगे। अहमद बलाला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी स्कूल्स में तलबा को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ABVP के कारकुनों ने मासा टैंक के पास दस्तखती मुहिम चलाई। ABVP तलबा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर यूनिवर्सिटी की अराजी को हड़पने का इल्ज़ाम आयद किया। तलबा का कहना था कि छोटे निज़ाम बड़े निज़ाम की दी हुई अराजी को फ़रोग़ करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में गर्मी की शिद्दत से एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त मल्लेपल्ली अफजल सागर के साकिन ऑटो ड्राइवर 43 साला सैयद हुसैन की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक ऑटो चलाने के दौरान ही सैयद हुसैन की तबीयत बिगड़ गई थी। घर आकर जैसे ही उन्होंने पानी पिया, कुछ ही देर बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई। रियासत के दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत से अमवात का सिलसिला जारी है।
मंगल की रात से चारशंबे की शाम तक तकरीबन 45 अफराद फौत हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 अमवात निजामाबाद में हुई हैं। खम्मम में 9, नलगुंडे में 7, वरंगल में 6, मेदक में 4, महबूबनगर और आदिलाबाद में 3-3, जबकि करीमनगर में 1 शख्स फौत हुआ। शहर के दर्जे हरारत में कोई नुमाया कमी नहीं देखी गई है। आइंदा 2 दिनों तक गर्मी की शिद्दत के बरकरार रहने की पेशकयासी की गई है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद ने अन्नानगर वाक़े सिकंदराबाद में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 80 कारोबार को बर्खास्त कर दिया। छोटे ताजरीन ने महकमे बलदिया की शिकायत करते हुए मीडिया को बताया कि बलदिया ने बगैर किसी नोटिस के ये काम किया है। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में कम से कम 1 महीने की नोटिस देनी चाहिए थी। खलीजी रियासतों में मुलाजिमत का झांसा देकर एक ट्रैवल एजेंट खतीर रकम लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक बशीरबाग पर वाक़ अल अहली कंसल्टेंट के मालिक सैयद अली ने मुख्तलिफ खलीजी रियासतों में रोजगार के ख्वाहिशमंद तकरीबन 200 ता 300 अफराद से 10 ता 25,000 रुपए की रकम पेशगी हासिल की, लेकिन न वीज़ा लगाया और न ही रकम वापस की गई। मुतासिरीन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि एमको डायग्नोस्टिक में मेडिकल करवाया गया, लेकिन वहां भी गलत रिपोर्ट बनाई गई और रकम वसूल की गई। मुतासरा अफराद ने कहा कि ट्रैवल एजेंट सैयद अली दफ्तर को बंद करके फरार हो चुका है। उधर एमको डायग्नोस्टिक के जिम्मेदार भी इस मामले में बराबर के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। मुतासरा अफराद ने ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। आसिफ नगर के इलाके भोजीगुट्टे में कमसिन लड़के के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है। मुतवफ़ी की शिनाख्त 8 साल के वेंकटेश की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश 3 दिन से लापता था। चारशंबे को उसकी मस्शुदा लाश पहाड़ी इलाके से दस्तयाब हुई। सर पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए कमसिन लड़के का कत्ल किया गया। पता चला है कि इससे पहले भी मकतूल वेंकटेश के ख़ानदान में इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुरानी मुखासिमत कमसिन वेंकटेश के कत्ल की वजह बताई जा रही है। आसिफ नगर एसीपी ने डॉग स्क्वाड और क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चीफ राशनिंग ऑफिसर हैदराबाद के ओहदेदारों ने 16 फेयर प्राइस शॉप्स को मोहरबंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा शॉप्स को उनके डीलर्स ने बेनामी की असास पर गैर मजाज अफराद को कारोबार के लिए दिया था। इस सिलसिले में मज़कूरा महकमे ने केस भी दर्ज किया है। वेस्ट जोन पुलिस ने 22 के सरखों में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि करीमनगर का साकिन होमगार्ड भिक्षापति अक्सर हैदराबाद आकर पार्किंग इलाकों का जायजा लिया करता था और उसने अपने दीगर 2 साथियों अंजया और देवंदर के साथ मिलकर सरके की कई वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 30 बाइक जब्त कर लिए हैं। सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। बंडलागुड़े में टीआरएस के दफ्तर के रूबरू एक खातून ने खुदसोजी की कोशिश की। यादम्मा नामी खातून कई दिनों से मकान या फिर अराजी का पट्टा देने का इसरार कर रही थी। यह खातून गुज़िश्ता कई दिनों से टीआरएस दफ्तर के चक्कर भी लगा रही थी और वहां मौजूद टीआरएस के कारकुनों से उसकी बहस व तकरार भी हुई। उसने चारशंबे के दिन गैस का तेल अपने जिस्म पर डालकर खुद को आग लगा ली। शदीद झुलसी हुई हालत में खातून को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सिकंदराबाद के इलाके लालागुड़े में शौहर की हरासानी से तंग आकर खातून ने खुदकुशी की कोशिश की।
तफसीलात के मुताबिक सोनाली नामी खातून को उसका शौहर विजय कुमार मुसलसल हरासा कर रहा था। अक्सर उससे ज़ुदको भी किया जाता था। विजय की हरासानी से तंग आकर सोनाली ने फिनाइल पी लिया। बताया गया कि सोनाली का शौहर विजय खानगी स्कूल में ड्राइवर है, जबकि उसकी निस्बती बहन दूसरे स्कूल में मुलाजिमत कर रही है। इसी मसले पर विजय अपनी अहलिया को हरासा और ज़ुदको कर रहा था। मुमताज बाग बारकस में एक मकान से 3 तोले के तिलाई जेवरात, LCD, लैपटॉप के अलावा दूसरी अशिया का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक घर के अफराद खाना के साथ अपनी वालदा के ऑपरेशन के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। सुबह जब वो घर पहुंचे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर से अहम अशिया भी गायब थी। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिले नलगुंडे में खातून और उसकी 2 साला लड़की की लाश ट्रेन की पटरियों पर दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूकीन की शिनाख्त पद्मा और तनुश्री की हैसियत से की गई है। पुलिस खुदकुशी या फिर कत्ल के ज़ाविये से वाक़े की तहकीकात कर रही है। जिले रंगारेड्डी के परगी में बरकी ट्रांसफार्मर के पास बरकी शॉक लगने से एक शख्स फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 42 साला रामचंद्रैया ने बरकी मौजूदगी की हुकाम से शिकायत की थी। बरकी हुकाम की तरफ से तवज्जो न देने पर वो ट्रांसफार्मर का मुआयना करने पहुंचा। अचानक बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। मुकामी अवाम ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियां। राजीव आवास योजना के तहत तामीर किए जाने वाले 35% मकानात गरीब आवाम को दिए जाएंगे, कमेटी का क़याम। शहर में 5 रुपये में खाना स्कीम के मजीद 3 मराकिज का इफ्तिताह, मजीद मराकिज के क़याम का मंसूबा। तेलंगाना में एमसेट के नतायज जुमेरात को जारी किए जाएंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल। आसिफ नगर में कमसिन लड़के का बेरहमाना कत्ल, पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह होने का शुबा। धूप में से आकर फौरन पानी पीने का नतीजा, मल्लेपल्ली के साकिन ऑटो ड्राइवर की मौत। और हैदराबाद में 22 का सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार, 30 मोटरसाइकिलें जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।